मीटिंग में हम सब जन शामिल होने के लिए मौका अनुग्रह दिखाया। परमेश्वर को यीशु मसीह नाम में कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रार्थना करके शुरू करेंगे। आज प्रभु हमसे प्रेम करके स्टूडियो मास्टर माइक सेट लेने के लिए, मतलब कॉर्डलेस वायरलेस माइक लेने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। प्रभु को इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इस माइक के लिए भी प्रेयर करेंगे और आराधना यूथ मीटिंग शुरुआत के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आंख बंद कीजिए। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह नाम में हमसे प्रेम करके प्रभु चलाता है। प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद। हम विश्वास योग्य लोग नहीं है, लेकिन आप विश्वास योग्य है प्रभु। आप विश्वास योग्य है। अपने वादा के अनुसार, अपने अनुग्रह के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार हमारे बीच में, हमारे जीवन में कार्य करके रक्षा कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। आज प्रभु स्टूडियो मास्टर प्रभु वायरलेस माउथ लेने के लिए कृपा दिया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इस माइक को शुरू कर रहा हूँ इन जीसस में। परमेश्वर की महिमा के लिए, यीशु की गवाही के लिए, काम होने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। हालेलुया। आपकी ओर से आया हुआ वाणी बात बोलने के लिए, हालेलुया, इस सेवा में अच्छे से इस्तेमाल होने के लिए इस माइक को अभिषेक कीजिए प्रभु। यीशु की रक्त में इस माइक को छुपा रहा हूं। अच्छे से काम होने के लिए सहायता कीजिए। और यूथ मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, चारों तरफ से लोग आने के लिए, आया हुआ लोग स्थिर होने के लिए, वो आशीषित होने के लिए सहायता कीजिए। जवान मीटिंग जिस निर्णय से प्रभु आपने रखा या पापा, आपका इच्छा पूरी हो जाए इन जीसस ने। वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा, सभी बातों में हमसे बात कीजिए, तृप्ति कीजिए। आज सीएस सर्विस प्रभु यीशु मसीह नाम में सब जवानियों को आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। हर एक डर चले जाए इन जीसस ने। आपके ओर से आया हुआ ज्ञान अगुवाई अनुसार होने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। तेरे दरबार में आया हूँ मैं, यहाँ यीशु तेरे दरबार में आया हूँ मैं, यहाँ यीशु तेरे दरबार में हो तेरी स्तुति
प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ओके, प्रभु का महिमा मिले। आज का सिया प्रोग्राम में आप सभी को स्वागत है। आइए इस समय में सिया प्रोग्राम में किसका क्या क्या है एक बार देखकर हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। गाने के समय अक्षदा का है क्वेश्चंस, रेवलेशन पुस्तक पूरा अध्याय पूरा, वेदांगी स्टोरी मोनिका सिस्टर, कंठस्थ वाक्य वेदिका नीलिमा, टॉपिक जॉय आनंद। ओके, और वचन आज अर्चना सिस्टर का है, मगर अर्चना सिस्टर नहीं आई तो उनके प्लेस में ज़ेरुब्बाबेल को दिया गया है। तो ये याद रख लीजिए और प्रभु का महिमा मिले। आगे बढ़ेंगे प्रार्थना करके, छोटा सा आगे बढ़ेंगे। सभी लोग तैयार है करके मैं विश्वास करती हूँ। गाने के बाद में तुरंत क्वेश्चंस रहेगा, मालूम है ना, चेंज किया गया है ये बात। ओके, रेडी रहना चाहिए, एक का होने से पहले ही रेडी रहना चाहिए। उसका नेक्स्ट कौन है वो, और टाइम क्या है हर एक का 10 मिनट्स। वॉच रख लीजिए, टाइम रख लीजिए। यस, हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय में तेरी उपस्थिति में। प्रभु हम सभी को अपने इकट्ठा किए इस बातों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। पापा इस जनवरी महीने का प्रभु हालेलुया प्रोग्राम में प्रभु तूने हमें लेकर आया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। अब आज प्रभु तेरी उपस्थिति में आकर प्रभु हालेलुया हालेलुया इस यूथ अलाइव में प्रभु यीशु पापा हालेलुया आपकी उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह हालेलुया प्रोग्राम को चलाने के लिए कृपा अनुग्रह दिखाया। और जितने भी बच्चे प्रभु इसके लिए तैयार होकर आए हैं पापा, उन सभी को आपके आत्मा के कंट्रोल में लीजिए, आपके आत्मा के अभिषेक में लीजिए, आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए। कंप्लीट पवित्र आत्मा परमेश्वर आप आपके आत्मा के अगुवाई में चलाइए पापा। सारे आदर गौरव महिमा आपको ही, केवल आपको ही मिले। सभी बातों के द्वारा, सभी विषयों के द्वारा केवल तुझको ही महिमा मिले। इस पूरा जगह को अपने कंट्रोल में लीजिए प्रभु, हर एक चेयर को, हर एक हालेलुया जगह को प्रभु अपने कंट्रोल में लीजिए। कंप्लीट पवित्र आत्मा परमेश्वर आप ओ हालेलुया पूरी रीति से हालेलुया आपके कंट्रोल में लेकर आज की आराधना चलाइए पापा। सारे आदर गौरव आपको ही करते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन हालेलुया। ओके, आइए, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, तेरी स्तुति
प्रेज द लॉर्ड। करूँ स्टार्ट? प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम वेदांगी है और प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय उसमें से मैंने एक क्वेश्चंस निकाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोलूं? उन 7 कलीसियाओं का नाम लिखिए जिनको ये संदेश मतलब दूतों के द्वारा देने के लिए कहा था। 7 कलीसिया, 7 कलीसियाओं के नाम। सेकंड क्वेश्चन, इस पूरे बुक में एक नदी को महानदी कहते हैं। उस नदी का नाम लिखिए। उस पर 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा भी उंडेला था। रेफरेंस 16:12। क्वेश्चन नंबर 3, किसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंचा था? यस, किसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंचा था? क्वेश्चन नंबर 4, जो सफ़ेद घोड़े पर मीन्स श्वेत घोड़े पर सवार होकर आया उसका क्या नाम था? देखो ये वो वाले घोड़े नहीं है जो लाल पीले रंग के होते हैं, वो वाले नहीं है। ये लास्ट चैप्टर में एक श्वेत सफ़ेद घोड़े पर एक सवार आता है, उसको विश्वास योग्य भी बोलते हैं। उस घोड़े के ऊपर जो मतलब सवार आता है उसका नाम क्या है? वो लिखना है आपको। लास्ट चैप्टर्स में है वो। हाँ, अच्छा वाला घोड़ा जो मतलब। क्वेश्चन नंबर 5, किन लोगों का भाग उस आग और गंधक से जलती रहने वाले झील में मिलेगा? पास्टर जी ने लास्ट संडे ये प्रीचिंग भी की थी, उसमें ये 2-3 बार वचन भी पढ़ा था कि इन लोगों का भाग वो झील में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, बोलूं? मेमने का विवाह कितवें अध्याय में मतलब कौन से अध्याय में आ पहुंचा है? फेवरेट क्वेश्चन है मेरा ये। मेमने का विवाह कौन से चैप्टर में आ पहुंचा है? चैप्टर कौन सा है जिसमें मेमने का विवाह बताया है? इससे 7th क्वेश्चन नंबर बहुत ज़्यादा इजी है, बोलूं? उस पशु का अंक क्या है? यस, नंबर। इजीली बता दो, मसीह विरोधी का अंक क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, एक चैप्टर होता है बड़ी वेश्या, उसके ऊपर तो उसके माथे पर क्या नाम लिखा गया था? एक वर्ड है, उसके आगे कुछ लिखा है, बट वो आगे का मतलब को सिर्फ वो एक वर्ड लिखो। बड़ी वेश्या के माथे पर क्या नाम लिखा है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, लौदीकिया की कलीसिया को परमेश्वर क्या कहता है? सिर्फ हाँ वही, लौदीकिया की कलीसिया को परमेश्वर क्या कहता है? आपको पूरा एग्जैक्ट लिखना है कि परमेश्वर ने क्या कहा। परमेश्वर इंट्रोडक्शन लिख देता है और फिर मुझे तुझसे ये कहना है करके एक वचन है आगे का, तो वो आगे का वचन लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10, मैं बोल रही हूँ सब ध्यान से सुनो, थोड़ा हार्ड वचन है, क्वेश्चन है ये। इस पुस्तक का आखिरी वचन लिखिए विथ रेफरेंस। की क्या संख्या थी? बचे हुए लोगों की क्या संख्या थी? चैप्टर में हेडिंग में ही उनका नंबर लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम वेदिका है और आज हमारा कंठस्थ है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम नीलिमा है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ्य और आनंद है। इतिहास
16 का 27। तू मला जीवनाचा मार्ग शिकवला, तुझ्या उपस्थितीत विपुल आनंद आहे. भजन संहिता 16:11. यहोवा के उपदेश सिद्ध है, यहोवा के उपदेश सिद्ध है, मन हृदय को आनंदित कर देते हैं, हृदय को आनंदित करते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आँखों में ज्योति लाती है। भजन संहिता 19 का 8। परमेश्वरामध्ये आनंद करा आणि तो तुम्हाला तुमच्या हृदयाच्या इच्छेप्रमाणे देईल. भजन संहिता 37:4. उस समय उनकी कुमारियाँ नाचती हुई हर्ष करेगी और जवान और बूढ़े एक साथ आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूँगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। यिर्मयाह 31 का 13। तुमचे दुःख तुमच्या आनंदात बदलून जाईल. योहन्ना 16:20. क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। कुरिन्थियों 2 का 2। प्रभूमध्ये सर्वदा आनंद करा. मी पुन्हा एकदा कहतो की प्रभूमध्ये सर्वदा आनंद करा. फिलिपियो 4:4. हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। थिस्सलुनीकियों 2 का 20। परमेश्वराचा आनंद तुम्हामध्ये असावा आणि तुमचा आनंद परिपूर्ण व्हावा. योहन्ना 15:11. हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा। नीतिवचन 23 का 15। त्याचा अनुग्रह आयुष्यभर आहे. रडणे कदाचित रात्रभर असेल पण सकाळी आनंदाने भरलेले असेल. भजन संहिता 30:5. तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के साथ आनंद तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। थिस्सलुनीकियों 1 का 6। यहोवाचे आनंदच तुमचे सामर्थ्य आहे. नेहम्या 8:10. अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ मांगा नहीं। मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। यूहन्ना 16 का 24। ते आनंदाने भरून जातील आणि दुःख आणि शोक त्यांच्यापासून दूर पडून जातील. यशाया 35:10. तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है। तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। प्रेरितों 2 का 28। जे तुझ्यावरती विश्वास ठेवतात ते तुझ्यामध्ये कायम आनंदित राहोत आणि ज्यांना तुझे नाव प्रिय आहे ते नेहमी तुझ्यामध्ये आनंद करोत. भजन संहिता 5:11. हे जाति के सब लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। रोमियो 15 का 10। खाणे पिणे हे परमेश्वराचे राज्य नाही, परंतु धर्म, शांती आणि आनंद हे पवित्र आत्म्याद्वारे होते. रोमियो 14:17. रोमियो 14:17. जे अश्रुपूर्ण डोळ्याने पेरणी करतील ते आनंदाने व जय जयकारने कापणी देखील करतील. भजन संहिता 1-6:5. परमेश्वराने नेमलेला दिवस हाच आहे, यात आपण उल्हास व आनंद करू. भजन संहिता 118:24. हालेलुया. मेरा नाम ज़ेरुब्बाबेल है. आज मैं वचन बोलने वाला हूँ, वर्ड. हम लोग खोलेंगे जर्जस 15 चैप्टर. 15 में फर्स्ट से पढ़ेंगे. बस. हालेलुया. ये स्टोरी आप सबको पता रहेगा, सैमसन की स्टोरी. इसमें मैं ना फायर के बारे में बताना चाहता हूँ
कि परमेश्वर का फायर, यीशु का फायर के बारे में मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इस स्टोरी में सबको पता रहेगा कि समसन का शादी हो जाता है और वो कुछ काम के लिए उसके घर के इधर चला जाता है थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए। फिर वो वापस लौट आता है, एक बकरी को लेके आता है उसके वाइफ के लिए गिफ्ट करने के लिए। और तब उसके फिर वो जब जाता है उसके ससुर मिलते और बोलते हैं कि तूने आया था तो मैं दूसरों तेरे दोस्त को ही देके मैंने शादी करवा दिया उसका। तो फिर बोलता है अभी ये किसके साथ हुआ था, वो कितना गुस्सा होता है हम लोग, पागल हो जाते हैं हम लोग। तो समसन ये पूरा इतना पागल हो गया था, उसने क्या किया था कि देश की तभी हार्वेस्ट चल रहा था, क्रॉप्स का हार्वेस्ट चल रहा था। तो वो उसने गेहूँ की कटनी चल रहा था। तो उसने क्या किया, उसने फॉक्स क्या बोलते उसने कितने 300 लोमड़ी को पकड़ा, वो लोमड़िया को पकड़ा। वो मेरेकल नंबर 1 था। चाहे तो आपको देखो जाके एक लोमड़ी को भी पकड़ कर देखो आपके हाथ में आता है कि नहीं। तो उसने 300 लोमड़ी को पकड़ा और उसने क्या किया, वो 300 लोमड़ी को पकड़कर 2-2 पैर, उधर लिखा रहता है 2x2, उसके उनके जो पूंछ को दो लोमड़ियों को लेकर 2x2 उनको बांधता है, पूंछ बांधता है उनके। उधर लिखा रहता है, किसने, हाँ 4 पढ़ो। क्या लेकर, हाँ मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ को बांधी और आग लगाई। आग लगा के पूरी खेत में छोड़ दिया। और जब पूरी खेत में छोड़ा था, सब वो जिधर जो लोमड़िया जा रहे थे पूरे उधर पूरा जला डाल रहे थे, पूरे जला के जा रहे थे। हालेलुया। उसमें से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम उसमें से सेम घटना नया नियम में भी हुआ है। हालेलुया। सेम घटना यीशु के साथ भी हुआ है। हम देखते कि यीशु क्या करता है, बीच में जब उनके जो चेलाए रहते हैं, चेलाए को उनको 2-2 चेले को लेता है, 2x2 एवरी 2-2 चेले को लेके परमेश्वर उनको अनॉइंटिंग देता है, फायर अनॉइंटिंग देके, और पूरे उधर जगह दुनिया में बेचता है। हालेलुया। बेचकर और उसके गॉस्पल और वो फैलाने बोलते हैं। हालेलुया। आज हम वही देखेंगे। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर सैमसन ने जो 2-2 पूंछ को बांध के, 2-2 लोमड़ियों के पूंछ बांध के अगर फायर डालना भूल गया और ऐसे छोड़ दिया तो क्या कुछ होगा था? कुछ नहीं होता था। हालेलुया। वो फायर, और परमेश्वर ने क्या किया, 2-2 चेलों को पकड़कर, उधर लिखा रहता है, एक बार पढ़ेंगे, लूक 12:49 पढ़ेंगे। लूक 12 में 49 एक बार पढ़ेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है इधर, इंग्लिश में ऐसे लिखा रहता है, आई हैव कम टू ब्रिंग द फायर ऑन अर्थ। और टुडे वर्जन्स में ऐसे लिखा रहता है, आई हैव कम टू थ्रो फायर ऑन द अर्थ। हालेलुया। ऐसा लिखा है, आग फेंकने आया हूँ, इस दुनिया में आग फैलाने आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर वही बोलना चाहता है कि परमेश्वर का आग और जो धरती का आग हो वो पूरा अलग रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का आग में ऐसा आग है जो जलता है पर किसको हानि नहीं पहुँचाता। हालेलुया। हम देख सकते हैं मोजेस का फायर हो, जैसे कि मोजेस का एक बुश के जो फायर आता है तो बुश को उसको जलाने डालता है, वो उसमें से फायर में से परमेश्वर का अनॉइंटिंग आता है। हालेलुया। आज मैं वही बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आग हमको चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के आग, अगर परमेश्वर का आग हमारे साथ है तो हम जो काम करते, हम बिना फायर के कुछ काम किया, परमेश्वर का काम किया तो कुछ काम का नहीं है। हालेलुया। अगर हमने कुछ काम किया वो भी बिना फायर के, वो बिना आग के, परमेश्वर के आग के अगर कुछ काम किया हमने तो कुछ काम का है ही नहीं। हालेलुया। गुड फायर ऑफ होली स्पिरिट is a key of effective ministry. Hallelujah. A fire of holy spirit is a key to effective ministry. Hallelujah. वही बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर का फायर और धरती का फायर पूरी रीति से अलग है। हालेलुया। और इस फायर को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हालेलुया। हम लोग पढ़े आज सुबह, पास्टर जी ने भी बोले थे कि द डे ऑफ पेंटेकोस्ट। हालेलुया। उसमें क्या हुआ था, 120 मेंबर्स पे परमेश्वर की फायर उतर के आई। हालेलुया। जब कब उतर के आई, परमेश्वर की आज्ञा देता है। हालेलुया। उधर क्या आज्ञा देता है कि क्या आज्ञा देता है, एक बार पढ़ेंगे, एक्स 1st चैप्टर, सेकेंड चैप्टर,
XX प्रेरितो फर्स्ट सेकंड फर्स्ट है चलो हालेलुया हालेलुया उधर क्या लिखा है डू नॉट लिव जेरूसलेम जेरूसलेम को मत छोड़ो हालेलुया वही आज्ञा इस आज्ञा को इन्हें जिसने 120 मेंबर्स नहीं फॉलो किया है 500 जन गए थे पर उसमें से कितने जन को पवित्र आत्मा पाए 120 मेंबर्स हालेलुया आज वही बोलना चाहता हूँ कि अगर ये फायर आपको चाहिए ना तो परमेश्वर की बात को ओबे करनी चाहिए हालेलुया ओबे करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए और जो परमेश्वर ने दिए हुए काम को वो फायर को अप्लाई करनी चाहिए हालेलुया जो परमेश्वर के काम हो चर्च में जो कोई भी काम हो उस काम में इस फायर को अप्लाई करके चलना चाहिए हालेलुया यीशु के नाम से थैंक यू फादर थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया ओके ओके प्रभु के अनुग्रह से सब कुछ अच्छा से हुआ प्रभु को महिमा मिले गानाओं में कंठस्थ वाक्य में और क्वेश्चंस में और स्टोरी नहीं हुआ वचन में प्रभु अनुग्रह से अच्छा से हुआ है प्रभु को महिमा मिले सभी बातों में प्रभु ने सबको अच्छा से इस्तेमाल किए इन बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ सैमसन के टाइम में लुमड़ियों को इस्तेमाल करके पूरा शत्रु की खेती को नाश कर दिया है शत्रु की खेती को शत्रु की अनाज को क्या कर दिया है नाश कर दिया आग को इस्तेमाल करके हालेलुया आज भी ये आग केवल सेवकाई के लिए ही नहीं है हर एक के लिए आग की जरूरत है हालेलुया ताकि शैतान हमारे शत्रु कौन है इंसान है क्या फिलिस्तीन है क्या पाकिस्तानी है क्या और कोई है क्या नहीं हमारे शत्रु कौन है वचन बोलिए हमारे शत्रु कौन है हाँ परंतु हाँ हकीमों से अंधकार की शक्तियों से हमारी हाँ युद्ध है हालेलुया हमारी युद्ध किसके साथ है तो शत्रु को जलाने के लिए ये आग की जरूरत है हमें हालेलुया पवित्र आत्मा की आग उस जमाने में जो लुमड़ियों को बांधकर शत्रु के खेत में छोड़ दिया गया था तो शत्रु की पूरा अनाज को नष्ट कर डाला ताकि उन लोगों को खाना ना मिले हालेलुया आज भी हम लोगों को ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और शक्ति या आग को इस्तेमाल करके हम घर के अंदर जो सत्यानाश करने के लिए शैतान प्लान कर रही है उस प्लान को जला सकते हैं हालेलुया वो काम करने के बाद शैतान काम करने के बाद तभी जलाने का नहीं वो प्लान जब बना रही है ना उसी समय में हमको खत्म करना है वो प्लान को हालेलुया कितने लोगों को समझ में आया है कुछ काम करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं प्लान बनाते हैं है ना कहाँ तो कल जाने वाले हैं तो क्या करते हो आज रात ही आप कैसे जाना है ओके एग्ज़ाम लिखने के लिए जा रहे हैं हम लोग तो उसके लिए क्या करते हैं पहले प्रिपरेशन होते हैं और उसके बाद में प्लान करते हैं उधर तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना है उसके लिए क्या क्या तैयारी चाहिए उसके लिए क्या चाहिए हमारी ज़रूरत है ना ये पूरा प्लान हम लोग बनाते हैं ना इसके लिए टाइम लगता है ना वैसे शत्रु भी हमारे घर में या हमारे जीवन में कुछ नष्ट करने के लिए अचानक आके नष्ट नहीं करता है उसका भी कुछ प्लान रहता है प्लान के बिना शत्रु नहीं आता हमारे पास तो उस प्लान को वो करने के बाद हम लोग रोके नहीं बैठने का वो करने के बाद प्रभु के सामने बैठकर रोते रोते प्रार्थना नहीं करने का वो प्लान बनाते वक्त ही हम लोगों को क्या करना है उस प्लान का पूरा कागज को हमको क्या करना है जला के राख करना है हालेलुया यस हालेलुया एक वक्त ऐसा कहता है जब हम उपवास पकड़कर प्रार्थना करते हैं उसी समय में शत्रु को पैरालाइज आ जाता है शैतान की शक्ति को क्या आता है पैरालाइज हो जाता है ताकि वो और काम नहीं कर सके वो प्लान भी नहीं बना सके हालेलुया
यस, प्रार्थना और पवित्र आत्मा से बढ़कर, हालेलुया, आग से बढ़कर जो प्रार्थना हम करते हैं वो सामर्थी प्रार्थना होती है। हालेलुया। यस, मैं कुछ लोगों को बार बार यही बोलती हूँ कि घर पे प्रेयर करते वक्त अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, जितना टाइम हो सके उतना प्रार्थना कम करो। भाषाओं में जो हमारी भाषाओं में बातें करते हैं ना, वो प्रार्थना कम करो, नो प्रॉब्लम, मगर अन्य अन्य भाषाओं में आत्मा में भरकर आप 1 घंटा प्रार्थना करके देखो, जो कुछ भी शैतान करना चाहता है वो कर नहीं सकता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते इस बात को? ये सच बात है, ये सच बात है। किसी भी बात के लिए, किसी भी विषय के लिए प्रभु ने आपको अगुवाई दिया कि प्रार्थना करने के लिए, कुछ बात नष्ट हो, देखो हमारे घर में कुछ नष्ट होने से पहले ही परमेश्वर हमें कुछ ना कुछ तरीका से हमें समझा, प्रॉब्लम आने वाला है, प्रॉब्लम आने वाला है, समस्या आने वाला है। स्वप्नों के द्वारा हो सकता है, या वचन पढ़ते वक्त प्रभु आपसे बात कर सकता है, या वचन सुनते वक्त, आप वचन सुनते ही वक्त जो शब्द ना आपके हृदय में जाकर ऐसा लगता है कि ये वचन मेरे लिए प्रभु बात कर रहा होगा, तो मुझे तैयार होना है। क्योंकि यीशु मसीह एक बात कहता है चेलों से कि क्या करो, जागते रहो ताकि परीक्षा में ना गिरो तुम। हालेलुया। तो हमेशा यीशु मसीह हमें चेतावनी देता है कुछ प्रॉब्लम आने से पहले। तो उस बात को समझकर सच में हम लोग ईमानदारी से और सीरियसली प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, आत्मा में भरकर अन्य अन्य भाषाओं में बात करते हुए, उस समस्या, जो समस्या आपको दिखाया प्रभु ने, उस समस्या को अधिकार से आप आत्मा में भरकर प्रार्थना करोगे तो वो समस्या आपके घर तक पहुंच नहीं सकती है। हालेलुया, हालेलुया। आने के बाद प्रार्थना करते हैं रो रो के उतना तक क्यों? पहले ही हम प्रार्थना करें, जागते रहे समस्या आने से पहले, क्योंकि हम ऐसे दुनिया में जी रहे हैं कि खराब हुआ दुनिया में हम जी रहे हैं। ये पूरा दुनिया खराब हुआ है, आजकल दिन खराब हुआ है। तो इस दुनिया में हम जीते वक्त हम कैसे भी नहीं जी सकते हैं। ये दुनिया में जीते वक्त हर दिन एक हथियार, हाँ क्या बोलते हैं, पौलुस इसीलिए एक बात कहता है, क्या कहता है, हथियार बांधी, आत्मिक हथियार को पहनकर निरंतर हमको तैयार रहना है। कैसा ना सोचो कि समस्या निकल गई है तो अभी समस्या नहीं आएगा, नहीं नहीं, समस्या हमेशा आपको खाने के लिए तैयार रहता है। तो इसीलिए निरंतर हम लोगों को प्रार्थना करना जरूरी है कि हम आसानी से, या हम क्या बोलते, इजीली नहीं लेना चाहिए इस जिंदगी को। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा और आग की जरूरत होता है। हालेलुया। किसकी जरूरत होती है हमें? पवित्र आत्मा और आग दोनों एक ही है, पवित्र आत्मा या आग। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग की जरूरत होती है। ये आग कभी निकलती है पता? जब आत्मा में भरकर आप अन्य अन्य भाषाओं में पूरा मन लगाकर एक विषय के ऊपर, एक बात के ऊपर, या एक व्यक्ति के ऊपर आप पूरा मन लगाकर क्या प्रार्थना करना चाहते हो आपके मुंह से, आपके भाषाओं में, वही प्रार्थना केवल अन्य अन्य भाषाओं में आत्मा में भरकर आप प्रार्थना करके देखो, सामर्थ्य से आग निकलती है। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य से आग निकलकर उस समस्या को वहां ही खत्म कर देता है, आने से पहले ही। हालेलुया। यस, प्रभु का महिमा मिले। इन बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और 5 मिनट है, हाँ 5 मिनट है, आइए। ओके। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरा स्टोरी है। मैं क्षमा मांगती हूँ, मुझे टाइम हुआ आने के लिए, इसके लिए। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। इसके पहले मैं छोटा सा प्रेयर करेंगे। ओके। आज हम एक स्टोरी देखेंगे। मेरे स्टोरी में एक कलीसिया की स्टोरी है ये। एक इंसान रहता है, उसका नाम अमर रहता है, और वो नया व्यक्ति है जो कलीसिया में आता है। तो एक कलीसिया है, वहाँ पे वो आ रहा है। तो वो कलीसिया में ना एक नियम रहते हैं, हर एक कलीसिया में अलग अलग नियम है। तो उस कलीसिया में ऐसे नियम है कि जब आप अंदर आते हो तो अपना मोबाइल साइलेंट पे करना है, और किसी का भी मतलब आवाज़, डिस्टर्बेंस किसी को नहीं होना चाहिए। जब हमारी आराधना होती है, वर्शिप होती है, या फिर प्रेयर चल रही है, या फिर वचन हो रहा है, तो किसी को भी अपने फ़ोन से डिस्टर्ब ना हो, कभी भी अपने फ़ोन में नहीं देखना चाहिए, या फिर फ़ोन जमा कर लो, ऐसा वहाँ पे एक नियम होता है। तो एक कलीसिया का व्यक्ति है जो थोड़ा टाइम पहले ही कलीसिया में आने लगा है, वाइफ और हस्बैंड है। तो एक दिन क्या होता है, वो आदमी है जो अमर, वो भूल जाता है अपना मोबाइल साइलेंट करना। तो वर्कशिप चालू रहता है कलीसिया में, और उसका मोबाइल बहुत मतलब लाउडली बजता है, और वो उसका मोबाइल बैग में होता है।
तो वो वहाँ तक जाके वो मोबाइल बंद भी नहीं कर सकता और उसका बेल कंटिन्यू बज रहा है फ़ोन का। तो सभी को पता है ये इसी का फ़ोन है, तो सब लोग ऐसे देख रहे हैं कि फ़ोन जाके बंद कर, और बंद क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हर एक जन जब आराधना में हम रहते हैं तो बहुत मतलब अपने आप में मतलब सामर्थ्य में, और सबको डिस्टर्ब हो रहा है, हर एक व्यक्ति उसको ऐसे गुस्से में देख रहा है कि क्यों नहीं बंद कर रहा है, बंद कर, और वो जाके बंद करता है। फिर सब लोग मतलब आराधना होने के बाद कि आपको पता नहीं है क्या कलेशा में मोबाइल आपको साइलेंट करना चाहिए, सबको डिस्टर्ब हुआ। हम कितना मतलब सामर्थ्य से भर गए थे, आजू बाजू वाले उसके कलेशा के जो फ्रेंड्स रहते हैं सभी लोग उसको बोलते हैं, तो वो बहुत दुखित हो जाता है कि यार मैंने बहुत गलत कर दिया, मैंने सबसे मतलब सुना है कि मैंने कुछ गलत किया। उसको बहुत गिल्ट महसूस होता है क्योंकि हर एक व्यक्ति उसको बोलने लगता है आपको पता नहीं है क्या कलेशा में मोबाइल ऐसे ऑन करके नहीं आना चाहिए, साइलेंट करना चाहिए, ये वो। फिर वो दुखित होता है, फिर घर पे जाता है, तो घर पे जाते ही उसकी वाइफ उसको बोलती है आपको अक्ल नहीं है, देखो मुझे कितने लोगों ने बोला कि आपके हस्बैंड को आपने बताया नहीं है, आप तो कलीसिया में कितना देर से आते हो, आपने ऐसे करना चाहिए, आपको सही लगता है। तो इस वजह से उन दोनों में झगड़े होते हैं, अमर की वाइफ और उसमें बहुत बड़े झगड़े होते हैं इस कारण, और वो वैसे ही घर से निकलता है, बहुत दुखी होता है कि मेरा इतना बड़ा भी गलती नहीं है, हर एक कलीसिया मेंबर ने मुझे बोला, वाइफ वो मुझे समझ सकती है लेकिन उसने भी मुझे इतना मतलब डांटा और उस वजह से झगड़ा हुआ। फिर वो जाता है वहाँ से, इतना टेंशन होता है उसको, इतना गिल्ट लगता है खुद से कि वो बार में चला जाता है। वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे ड्रिंक ऑर्डर करता है, फिर ड्रिंक लेते लेते उसके मन में वही चल रहा है, आज कितने लोगों ने मुझे डांटा है, मुझे बहुत गिल्ट लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों मतलब वहाँ पे बिहेव मतलब करने मिला, या मैंने क्यों किया, खुद को बहुत गलत समझ रहा है। फिर वहाँ से भी उसका जो ड्रिंक का ग्लास है ना वो अपने ऊपर ही उसके मतलब गिरता है हाथ से, और उसकी बॉडी पे पूरा वो ड्रिंक गिर जाता है, फिर उसका ग्लास भी टूट जाता है। तो वहाँ से दौड़ के वेटर आता है और उसको बोलते हैं सॉरी सर आप टेंशन मत लो, उसका शर्ट साफ कर देता है, ड्रिंक का वो कांच उठा लेता है। फिर जो ड्रिंक ऑर्डर करता है वो भी बोलता है सर अच्छा ठीक है आपने ड्रिंक नहीं लिया था तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक आपको देता हूँ। फिर वहाँ से मैनेजर भी आ जाता है, मैनेजर बोलता है सर टेंशन मत लो, आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हो तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एक शर्ट भी ऑफर करता हूँ, मैं आपको शर्ट भी दे दूंगा। तो वो खुश हो जाता है, उसको वहाँ का बिहेवियर अच्छा लगता है। क्योंकि उसने कलेशा में सुबह से मतलब इतने लोगों ने मुझे बोला, मेरी वाइफ ने भी मुझे समझ के नहीं लिया, मेरा कुछ भी गलती नहीं है, बाय मिस्टेक मुझसे ये हुआ है। तो ये स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि दोनों जगह पे, एक जगह है जहाँ पे पवित्र लोग हैं, जहाँ पे धर्मी लोग हैं, जहाँ पे हम मतलब कलीसिया में जो बातें सिखाते हैं वैसे लोग हैं, और या एक है जो संसार की गंदगी है, वहाँ पे वो अच्छी बात नहीं है ड्रिंक से, लेकिन वहाँ पे उसको अच्छा बिहेवियर मिलता है कि इतने सारे लोगों ने मेरे लिए आए, जो मेरा गलती हुआ था, मेरे हाथ से ग्लास वो ड्रिंक का गया था, ड्रिंक मेरा वेस्ट हुआ था, फिर भी मुझे ड्रिंक ऑफर किया गया। मैनेजर आया उसने मुझे नया शर्ट दिया, वेटर आया उसने मेरे कपड़ा क्लीन किया, तो मुझे यहाँ पे बिहेवियर अच्छा लगा। तो वो वहाँ पे हर रोज़ ड्रिंक करने लगा। क्यों? वो कलेशा में जाना दूर हुआ। क्यों? क्योंकि कलेशा में मुझे गिल्ट महसूस हो रहा है, मैंने वहाँ पे कुछ तो गलती किया है, और यहाँ पे मैं आया मुझे अच्छा व्यवहार मिला है, तो वो वहीं पे जाने लगा। तो इस स्टोरी का मतलब मोरल यही है कि हमें कलीसिया में आने वाले व्यक्ति जो नया है या पुराना है, हम एक वचन देखेंगे इससे पहले, इफिसियों का 4 का 32 वचन है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीहा में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी एक दूसरों के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। तो हम इस स्टोरी से हम यही सीखेंगे, इस वचन को परमेश्वर ने जैसे हम लोग हर एक जन पापी है, हमने बहुत सारे पाप करके मतलब अभी तक बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने नहीं करनी चाहिए थी, किए थे, और अभी भी कलेशा में आने वाला कितने भी सालों से आ रहा है, मतलब 10 साल से आ रहा है, 20 साल से, यहाँ तक कि पास्टर सिस्टर्स भी है, उनसे भी कभी कभी गलती हो जाता है। ऐसा नहीं कि बड़ा गलती हो, लेकिन बहुत माइनर गलती हो जाता है कभी कभी, वो किसी से भी हो सकता है। लेकिन कलेशा में आने वाला व्यक्ति, चाहे वो नया हो, चाहे वो कितना भी पवित्र आत्मा पाया हो, मतलब पास्टर भी क्यों ना हो, लेकिन कभी भी हमें उन्हें ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आपने, अगर उन्होंने गलती भी किया है
तो मतलब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ तूने गलती किया है, तू गलत है, क्योंकि उसको हर्ट होता है। मतलब अगर रोमियो में हम 3 अध्याय में देखते हैं तो पूरा अध्याय में यही है कि परमेश्वर का एक स्वभाव है, वो धार्मिक है, वो धर्मी है, और उसने हमारी कई बातों को मतलब क्षमा किया है। हम जानते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र भी दिया है। तो अगर परमेश्वर खुद हमारी इतनी गलतियों को माफ़ करता है तो हम दूसरों को कैसे, मतलब और कलीसिया में रहकर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बोलते हैं कि अरे देखो ना, ये तो इतने साल से, मैं तो अभी आया हूँ फिर भी ये ऐसा कर रहा है। नहीं, वो खुद से नहीं कर रहा है, शायद उसकी वो गलती, हर एक से गलती हो सकती है, कोई भी व्यक्ति रहने दो उसका, हम इंसान हैं, हम परमेश्वर नहीं है। ठीक है, परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, बहुत सारी बातें सिखाई है, फिर भी हम कलीसिया में आकर भी कभी कभी हमारे मन में नहीं होता, लेकिन हमसे मतलब अनजान में कोई गलती होती है। तो हमें किसी भी व्यक्ति के ऊपर मतलब कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, या फिर उसको मतलब समझाने का एक तरीका होता है, उसको टाइम देना चाहिए, वो अपने आप से वचन में बढ़ेगा, कुछ कुछ बातें सीखेगा। कभी कभी कोई कोई 2-2, 3-3 साल भी आते हैं, लेकिन वो आने के लिए आते नहीं, उनको समझ में आता है, नहीं वचन पढ़ पाते, या फिर नहीं वचन को ग्रहण करने का हर एक का अलग टाइम है। कोई लोग 2 दिन में भी पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, कोई 15 दिन में बपतिस्मा भी लेते हैं, उनको समझ में आता है। लेकिन कई लोग सालों से आते हैं फिर भी उनको पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। परमेश्वर ने हर एक के लिए अलग टाइम दिया है। तो हम किसी को भी मतलब यहाँ पे आने वाला है तो किसी को भी गलत नहीं ठहरा सकते कि ये परमेश्वर में है तो इसने ऐसा ही रहना चाहिए, पास्टर है, सिस्टर है तो ये यही मतलब करना चाहिए। नहीं, हम कलेशा में आते हैं तो हमें हर एक को समझ के लेना है, हर एक बातों को। परमेश्वर ने जैसे हर एक, परमेश्वर अभी भी हमें क्षमा कर रहा है। क्या परमेश्वर कब बोलता है क्या कि क्या मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया है तो तुम्हें ऐसा ही करना है, तुमसे गलती हो ही नहीं सकती? नहीं, हमसे रोज गलतियां होती है, फिर भी परमेश्वर हमें एक नई नाई के साथ हर दिन नया देता है। तो हमें भी किसी को भी मतलब हर एक कलेशा का व्यक्ति रहने दो, बाहर का व्यक्ति रहने दो, उसको एक टाइम देना चाहिए, उसको समझ के लेना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने क्षमा किया, हमें भी एक क्षमा का हृदय परमेश्वर ने दिया है, तो उस तरह से हमें हर एक को समझ के लेना है। इस स्टोरी से हमें यही समझता है कि कोई भी कलीसिया में नया व्यक्ति आने दो या फिर पुराना व्यक्ति रहने दो, हमारे बोलने की वजह से कभी भी कोई दुखित नहीं होना चाहिए। आप कलीसिया में आकर अगर लाखों रुपए भी यहाँ पे आप दे रहे हो दान में, लेकिन आप एक भी व्यक्ति का मन अगर दुखित करते हो तो वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा परमेश्वर के यहाँ तक। क्योंकि हम यहाँ पे जो सीखते हैं बातें, तो हम धर्मी जन हैं, हम पवित्र जन हैं, तो हमें भी लोगों को वैसे ही समझना चाहिए, समझ के लेना चाहिए, एक टाइम देना चाहिए। परमेश्वर ने भी हमें टाइम दिया है, परमेश्वर हर दिन हमें समझ रहा है, वैसे हमें भी करना चाहिए। तो ये स्टोरी से हम यही मतलब वचन से और स्टोरी से हम सीखते हैं। थैंक यू, परमेश्वर ने इन बातों को यहाँ बोलने के लिए मुझे मौका दिया। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। इस वचनों के द्वारा और स्टोरी के द्वारा प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हाँ, सच में हालेलुया, चेंज होने के लिए टाइम लगता है हर एक को। तो किसी को भी हम लोग कम दृष्टि से ना देखें। इस स्टोरी से हम लोग ये सीख सकते हैं, गलती हर एक से होता है और उनको सुधारने के लिए भी हमको टाइम देना है। हाँ, उनको बोलना है तो जिनको बोलना है वो लोग बोलेंगे। सभी लोग मिलकर, जो अमर के ऊपर सभी लोग ने, पूरा कलीसिया ने उनके ऊपर फायर हो गया है ना। तो उसके वजह से अमर को बहुत दुख लगा, वो उस संसार में चला गया है। ये हालेलुया। तो सहनशीलता बहुत ज़रूरी है। हाँ, गलत हुआ है, अरे भाई तेरे मोबाइल ऐसा बजने लगा है, सब लोग डिस्टर्ब हुआ है, चलेगा नेक्स्ट टाइम। हाँ, ऐसा नहीं होने दो, थोड़ा संभाल के रहना, हो गया इतना, है ना। समझाने का तरीका भी अलग रहता है, वो समझाने के लिए हम लोग ज्ञान की ज़रूरत होती है। हालेलुया। तो हम लोग समझ के ले, हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को हम समझ के ले, ताकि हम लोग हमारी बातों में मृदुत्व को दिखाए। हालेलुया। यस, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। स्टोरी के द्वारा प्रभु महिमा पाए। आइए इस समय में नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए एक बार देखेंगे। जल्दी जल्दी वेदांगी लिख लो और आज ही पोस्ट करो ग्रुप में। यस, गाने के समय समीक्षा है। क्वेश्चंस, निकिता, इर्मिया की किताब कितना तक आपका कैपेसिटी बोलिए? 3 पार्ट करे या कि 4 पार्ट करे? 2 पार्ट करे। पूरा मिलाकर 52 चैप्टर्स है, 52 चैप्टर्स मैं आपके हाथ में दे रही हूँ, क्योंकि इर्मिया की किताब है। 4 पार्ट्स कर रहे, ओके। तो 13 ओके, 13 चैप्टर्स।
निकिता, इर्मिया की किताब 13 चैप्टर्स, स्टोरी साक्षी है और कंठस्थ वाक्य मोजेस और रिदांत। ओके, रिदांत प्रिपेयर हो जाओ, कौन से भाषा में भी चलेगा, प्रिपेयर हो जाओ। और टॉपिक है क्या दो, लव। ओके ओके, और वर्ड अक्षदा। अक्षदा, आज आपने गाना लिया है ना, लिया है सॉन्ग, ओके चलेगा, फिर भी ले लो। ओके, प्रभु का महिमा मिले। एक बार खड़े हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को महिमा करें ताली बजाकर। यस, ताली बजाकर सभी लोग एक बार महिमा करेंगे। हालेलुया। आंख बंद करें और प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें इस मंच पर खड़ा किया है कि हमारे सामर्थ्य या हमारे टैलेंट या हमारे कुछ भी नहीं है। यस, हालेलुया। प्रभु हालेलुया, धन्यवाद देती हूँ, आपके बच्चों को अपनी इस्तेमाल किया है प्रभु, हर बातों में आपने सहायता किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। पापा, आपको ही महिमा मिले, सारे आदर गौरव आपको ही देती हूँ। नेक्स्ट महीने के लिए भी जितने बच्चे प्रभु हालेलुया खड़े होने वाले, उनको भी प्रभु आप तैयार कीजिए, सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए, आपके अनुग्रह से चलाइए। सारे आदर महिमा आपको ही देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।